Hello, good morning students. How are you? I hope all are fine. Listen students, कल हमने जो रिवीजन किया था PA1 के लिए उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा डन हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, जापानी लोग घरेलू मछली घरों में कैसी मछलियाँ पालते हैं। तो हमने ये चैप्टर 2 में पढ़ा था अद्भुत बातों में कि जापानी लोग अपने घरों में ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने से कुछ घंटे पूर्व उछल कूद मचाना शुरू कर देती हैं। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने से कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती हैं। मीन्स उनका नेचर ऐसा है, उनकी प्रकृति ऐसी है, जब भूकंप आने वाला होता है तो वो उछल कूद मचाना शुरू कर देती हैं, ताकि वहाँ के लोगों को ये संकेत मिल जाता है कि भूकंप आने वाला है, कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदा आने वाली है। राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा? शेख चिल्ली से क्या टूट गए थे। तो बेटा शेख चिल्ली से क्या टूट गए थे? तब शेख चिल्ली ज़्यादा ख्यालों में खो गया था, ख्याली पुलाव बना रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा था कि उसके सर पर क्या रखा है। उसे लगा कि उसके सर पर उसके बच्चे बैठे हैं, और वो अपने सपनों में इतना खो गया था कि उसको नहीं ध्यान रहा कि मेरे सर पर जो है अंडों का टोकरा रखा है। और उसने जैसे ही अपने सपने में सोचा कि मैं अपने बच्चों को झटक के नीचे पटक दिया करूँगा, इसी प्रकार से उसने अंडों के टोकरे को ज़मीन पर पटक दिया और सारे अंडे टूट गए। शेख चिल्ली का आंसर हमारा क्या है? शेख चिल्ली के सारे अंडे टूट गए थे, इसीलिए शेख चिल्ली से जो है क्या टूट गया था? सारे अंडे टूट गए थे। ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर, ये आंसर पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के पैरों के तले कुचला जाना चाहता है। तो बेटा ये वाला आंसर हमारा ये डबल रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो यस्टरडे वाली हमने वीडियो बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यही था कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। तो इसको यहाँ पे स्किप कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर हमारा दोबारा रिपीट हुआ है। ओके। अब आता है हमारा क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर का हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन क्या है क्वेश्चन? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो अकॉर्डिंग हमारी पाठ्य पुस्तक के भाषा के कितने रूप होते हैं? हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे जो आएगा हमारा इस भाषा से संबंधित दूसरे क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा गया है, भाषा के रूपों के नाम नहीं पूछे गए हैं, लेकिन नाम मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन मौखिक भाषा, और सेकंड वन लिखित भाषा, और थर्ड वन कौन सी है? सांकेतिक भाषा। वो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी नहीं की गई है ऐड, तो मैंने आपको ओरली समझा दिया था। तो यहाँ हम 2 रूप ही पढ़ेंगे। को प्रश्न नंबर 19, भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण दीजिए। तो भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण क्या है? टेलीफोन भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है। टेलीफोन जो है सबसे बेटर उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है भाषा के मौखिक रूप का। लेकिन अब जो बेटा हम व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, और ये मैं जो आपको वीडियो बताती हूँ लिख के भेजते हैं, ये हमारा लिखित हो जाता है। बट जो पुराने फ़ोन होते थे उनमें जो है भाषा का मौखिक रूप ही इस्तेमाल किया जाता था। या जब हम इस कक्षा में पढ़ाई करते हैं, बिना पढ़े और बिना लिखे टीचर आपको समझाते हैं और आप सुनकर समझते हैं, पढ़ाई करना ये भी एक भाषा का मौखिक उदाहरण है। राइट। अब आता है नेक्स्ट आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखो। प्रश्न नंबर 20, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले समझ लीजिए। जब किसी स्पेशल विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाती है, तब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है।
फॉर एग्जाम्पल गंगा, हिमालय, धरती, और जैसे हम अपने स्कूल का नाम लिख देंगे न्यू एरा पब्लिक स्कूल, या अपने क्लास के किसी बच्चे का नाम बोल देंगे, जैसे रमेश है, राजू है, ऐसे किसी का नाम बोलेंगे तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। अगर हम गंगा की जगह नदी लिखते तो फिर ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि हम किसी प्रॉपर नदी के बारे में, किसी एक नदी के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, हम के नदी की जाति के बारे में, और नदियाँ बहुत होती हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ ओनली गंगा का नाम लिखा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लिखो। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, भाववाचक संज्ञा में हमारी फीलिंग आती हैं, और जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, राइट, किसी को दे नहीं सकते, ले नहीं सकते और छू नहीं सकते, हमारा एहसास होता है, अनुभव होता है, गुण, दोष, ये जो है भाववाचक संज्ञा के गुण होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, वीरता, सुंदरता, खुशबू, मेहनत, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो वीरता क्या हो गई, यहाँ पे वीरता हो गई है गुण, एक वीर का गुण होता है वीरता। सुंदर होना भी उसका गुण है। खुशबू होता है एहसास। मेहनत करना, मेहनत भी एक एहसास होता है, जो मेहनत करता है उसको समझ में आता है कितनी मेहनत कर रहा है। बचपन भी एक एहसास है, अनुभव है। बुढ़ापा भी एक अनुभव है। तो ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखो। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमको लिखना है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, जातिवाचक जिन शब्दों से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति की जानकारी मिलती है, वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इसमें क्या क्या उदाहरण हम लिखेंगे, फल, सब्जी, आदमी, देश, नदी, वैज्ञानिक, पशु पक्षी, माता पिता आदि, राइट। तो फल बहुत सारे होते हैं तो जातिवाचक हो गया। सब्जी भी अलग अलग होती हैं, जातिवाचक। आदमी बहुत सारे होते हैं, किसी का किसी एक आदमी का नाम देकर हम बात नहीं कर रहे हैं। देश भी बहुत होते हैं, देश मिल के दुनिया बनी है, संसार बना है। नदी भी बहुत होती हैं। वैज्ञानिक, पशु पक्षी, सबकी इनकी एक जाति होती है, राइट। अगर हम यहाँ फल का स्पेशल नाम लेते, या हम केला बोलते, या आम बोलते, या चीकू बोलते, किसी एक फल का नाम हम मेंशन करते, तो फिर हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। लेकिन हमने फल एग्जाम्पल में लिया है, फल का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से सब्जी भी बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, हमने स्पेशल प्याज का नाम नहीं लिया है, हमने आलू का नाम नहीं लिया है, या हमने पालक का नाम नहीं लिया है। तो ये हमारी पूरी जाति, पूरी सब्जी की सभी प्रकार की सब्जियों के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से पशु पक्षी, तो बेटा पशु पक्षी भी बहुत होते हैं। हमने किसी तोते का नाम नहीं लिया, कबूतर नहीं बोला, कौवा नहीं बोला। अगर हम कबूतर या कौवा इस प्रकार से बोलेंगे तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संज्ञा की परिभाषा लिखो। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों, संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें आ गया किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम। प्राणी मीन्स जीव जंतु सभी आ जाते हैं, जिसमें प्राण होते हैं, जो सांस लेते हैं, ओके, उसमें सभी आ जाते हैं प्राणी में। वस्तु जितनी भी थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। स्थान प्लेस नेम। भाव हमारी फीलिंग, ठीक है। तो ये सब हमारी जो हैं संज्ञा में आती हैं। इसी को फिर डिवाइड किया गया है, जैसे हमारे भाव हैं तो उसको भाववाचक संज्ञा बता दिया गया है। इसी प्रकार से तो इनके जो नाम आते हैं ये सब संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखो। तो इससे पहले जो थी ये हमने ओनली संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो क्या अंतर है दोनों में, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ है हमारा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष, तो यहाँ पर हमारा विशेष नहीं आया था संज्ञा की परिभाषा में, ओनली व्यक्ति आया था। और व्यक्तिवाचक में आ रहा है किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष जब किसी पर्टिकुलर के बारे में बात की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हिमालय के बारे में बात की है, हमने जमुना नदी के बारे में बात की है, हमने आम के पेड़ के बारे में अगर बात की है तो वो विशेष हो जाता है। अगर हम अपनी क्लास में किसी पर्टिकुलर एक बच्चे के बारे में बात करेंगे तो वो विशेष हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर हम हिंदी के टीचर का नाम लेके बोलेंगे या ईवीएस के टीचर का नाम लेके बोलेंगे कि ये मैम, तो वो विशेष व्यक्ति हो जाता है। अगर हम बोलेंगे हमारे टीचर, तो वो विशेष व्यक्ति नहीं होते हैं, वो जातिवाचक में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम पर्टिकुलर शो करेंगे, ओपन करेंगे कि हम किस पर्सन के बारे में, किस जगह के बारे में या किस प्राणी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमारे शहर हैं, ठीक है, शहरों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम स्पेशल अहमदाबाद के बारे में बात करेंगे, मोरबी का नाम लेके बात करेंगे, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ओके, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है संज्ञा की परिभाषा। ये हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आ गया था, तो इसको हम यहाँ कट कर देते हैं क्योंकि संज्ञा की परिभाषा हमारा यहाँ आ चुका है। राइट, तो बेटा आज मैं इतना ही 24 तक क्वेश्चन रखूँगी। तो ये आपको सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं PA1 की तैयारी के लिए, PA1 के एग्ज़ाम्स के लिए। और ये आपको उसमें भी लिखने हैं। एक्स्ट्रा नोटबुक, आपको एक 6 नंबर की नोटबुक बनवाई होगी, एक्स्ट्रा नोटबुक, तो वो एक्स्ट्रा नोटबुक में ये सब डेफिनेशन, ये सारा रिवीजन आपको रिटन वर्क भी करना है, उसमें से फिर आपको ये अच्छे से लर्न करना है। तो ओके बेटा, आज हम इतना ही करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।